तीर मत चलाओ, पहले मेरी बात सुनो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। यह सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? अरे बाप रे, तुम तो कोई मायावी शेरनी लगती हो, वरना शेरनी कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती। क्या था उस मायावी शेरनी का राज और क्यों बोली उसने अपना नुकसान होने की बात? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। अरे सुबह से दोपहर हो गई। अच्छे शिकार का इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गईं, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छा शिकार नजर ही नहीं आया। हे भगवान, क्या करूं? अगर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी उदास हो जाएगी। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भी भूखी है। कैसे भी करके मुझे आज अच्छा शिकार तलाशना होगा। तभी उसकी नजर अपने ही गांव के दूसरे शिकारी वीरू पर पड़ी। वीरू जंगल की गहराई की ओर जा रहा था। शंकर दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा। अरे वीरू, ओ वीरू, क्या भाई कोई शिकार विकार मिला है कि नहीं? मैं तो आज एक खास शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ, और केवल मैं ही नहीं, इस राज्य के बहुत से शिकारी उसी खास शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। ये सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? ए भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। वीरू बोला, अरे तुम्हें अपनी बीवी बच्चों से फुर्सत मिले तभी तो पता चलेगा ना कि संसार में क्या चल रहा है। घुसे रहते हो एकदम बीवी बच्चों में। अरे सुनो भाई, ये बताओ, क्या तुमको नहीं पता कि हमारे राज्य के महाराज सूरज सिंह की कैद से एक शेरनी जंगल की ओर भाग गई है? समझे? वीरू की आवाज में उत्साह था। और हाँ, महाराज ने इनाम घोषित किया है। जो भी उस शेरनी को मारकर उसका सबूत महल में महाराज को दिखा देगा, उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर शंकर और भी चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? 1000 सोने के सिक्के? सही कह रहे हो ना? गजब बकलोल आदमी हो भाई, सही कह रहा हूँ, क्या मजाक करूंगा क्या? शंकर ने पूछा। ए भाई, लेकिन उस शेरनी को पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये तुमने ठीक पूछा। उस शेरनी के गले में हीरों का हार डला हुआ है। अगर तुम्हें कोई ऐसी शेरनी दिखे जिसके गले में हीरों का हार है, तो सटाक से तीर चला देना, बिना सोचे समझे। क्या पता इनाम तुम्हारे नसीब में हो जाए। आंखें खुली, नजरें चौकन्नी, जहां दिखे शिकार वहां चलाओ तीर। वीरू आगे बढ़ने लगा। चलो भाई, मैं तो उसे ढूंढने जंगल की गहराई में जा रहा हूँ। इस जंगल का चप्पा चप्पा मैंने छान मारा, लेकिन अभी तक कहीं दिखी नहीं वो। इतना कहकर वीरू तेज कदमों से जंगल की गहराई में चला गया। शंकर खुद से बोला, हाँ, मुझे भी प्रयास करना चाहिए। हो सकता है मेरी किस्मत में इनाम लिखा हो। अगर मुझे इनाम मिल गया, फिर तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। चलो। इतना कहकर शंकर भी जंगल की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। काफी देर तक शेरनी की तलाश करने के बाद शाम के समय शंकर की नजर घनी झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों के भीतर 2 आंखें चमक रही थीं। शंकर ने तुरंत अपना तीर कमान साध लिया। हाँ, मैं एक शिकारी हूँ। मैं शेरनी की आंखों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। लगता है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। अब तो मैं ही इनाम पाऊंगा। अगले ही पल झाड़ियों से शेरनी छलांग लगाकर शंकर के सामने आ गई। उसके गले में हीरों का हार लटक रहा था। शंकर मुस्कुराने लगा। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी आवाज आई, तीर मत चलाओ, पहले मेरी बात सुनो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। यह सुनकर शंकर चौंक गया। हैं? अरे बाप रे, तुम तो कोई मायावी शेरनी लगती हो, वरना शेरनी कभी मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती। तुम सही कह रहे हो, मैं साधारण शेरनी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हूँ। तुम केवल इतना समझो कि मैं तुम्हारा फायदा कर सकती हूँ, तुम्हारा जीवन बदल सकती हूँ। वो कैसे बदल सकती हो? शंकर ने धीरे धीरे तीर कमान नीचे कर लिया। मेरे पीछे आओ। मैं एक ऐसी गुफा का रहस्य जानती हूँ जिसके अंदर बेशुमार सोने का खजाना है। राजा सूरज तुम्हें केवल 1000 सोने के सिक्के देगा, लेकिन उस गुफा के भीतर इतना सोना है कि तुम इतने धनवान बन जाओगे कि फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गरीबी क्या होती है ये तुम भूल जाओगे। शंकर के मन में लालच जाग उठा। ओहो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो। शेरनी आगे बढ़ने लगी। शंकर उसके पीछे पीछे चलता गया। काफी देर बाद दोनों एक गुफा के सामने पहुंचे। शेरनी गुफा के अंदर चली गई, शंकर भी उसके पीछे अंदर चला गया।
अंदर का दृश्य देखकर शंकर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों ओर सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। ओहो, इतने सारे सोने के सिक्के, मैं तो अमीर हो गया। अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। शेरनी बोली, ये सारा खजाना तुम्हारा है, और हाँ, इस रहस्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। अरे, मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है कि मैं किसी को इस रहस्य के बारे में बताऊं। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे जंगल में तुम मिली थी। वाह वाह, मजा आ गया। इतना कहते ही अचानक गुफा के भीतर रंग बिरंगी रोशनी फैली। दीवार पर एक रहस्यमय द्वार प्रकट हो गया। उस द्वार के पार एक सुंदर जंगल दिखाई दे रहा था। हैं? ये क्या है? इस दीवार पर ये दरवाजा कैसे पैदा हो गया? शंकर घबराया। तुम केवल आम खाओ, गुठलियों से मतलब मत रखो, और हाँ, इस गुफा की तरफ दोबारा मत आना। इतना कहकर शेरनी उस द्वार से बाहर चली गई। अगले ही पल दीवार फिर से सामान्य हो गई। शंकर सारा खजाना लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी ढेर सारा खजाना देखकर चौंक गई। ये इतना सारा खजाना आप कहाँ से लेकर आए? कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे तो क्या मैं तुमको डाकू दिखता हूँ क्या? इतना कहकर शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। गौरी ये सब सुनकर और भी चौंक गई। ये क्या? पता नहीं वो मायावी शेरनी कौन थी? आपने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? महाराज ने अगर उसे मारने का आदेश दिया था तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। है, फालतू की बकवास मत करो। अगर मैं उस मायावी शेरनी को मार देता तो राजा सूरज मुझे केवल 1000 सोने के सिक्के देता, और ये देखो, उस मायावी शेरनी ने मुझे इतना सारा खजाना दिया है। जाहिर सी बात है, कोई अच्छी मायावी शेरनी होगी। तभी शंकर के दोनों पुत्र वहां आ गए। 10 वर्षीय अर्जुन और 11 वर्षीय आदित्य खजाना देखकर चौंक गए। पिताजी, तो क्या अब हम भी अपने मनपसंद के वस्त्र खरीद सकते हैं? क्या हम भी अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं? अरे मेरे बच्चों, जितना मन पसंद का खाना खाना चाहते हो खा सकते हो, जो भी कपड़े पहनना चाहते हो पहन सकते हो। अब हम धनवान हो चुके हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। कुछ ही दिनों में शंकर गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। हवेली में नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। इधर दूसरी ओर राजा सूरज अपने राज दरबार में चिंतित अवस्था में बैठा था। तभी मंत्री वहां पहुंचा। महाराज, सारे शिकारी जंगल से लौट आए हैं, लेकिन वो शेरनी कहीं नहीं मिली। हमने राज्य में ऐलान भी करवा दिया था कि जो भी उसे मारकर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं महाराज। ये सुनकर राजा सूरज और अधिक चिंतित हो गया। तो आखिरकार वो शेरनी गई तो गई कहाँ? जमीन में समा गई या आसमान में उड़ गई? तभी अन्य मंत्री कहने लगे, महाराज, उसका पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। राजा सूरज मंत्रियों की बात सुनकर झुंझला उठा। तो आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? जंगल का कोना कोना छान मारा गया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो हम करें तो करें क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज, अगर वो शेरनी नहीं मिली तो हमें उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, या आप बेहतर समझते हैं। राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। समय यूं ही बीतता चला गया। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। शंकर के दोनों पुत्र अर्जुन और आदित्य जवान हो चुके थे। शंकर अपनी हवेली में बैठा हुआ था, तभी गौरी वहां आई। अजी, आप यहाँ बैठे हैं? क्या आपको याद नहीं कि आज आपको चौपाल पर जाना है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। गांव में लकड़हारे और शिकारी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो रहे हैं। कुछ की लाशें भी जंगल में मिली हैं। इसी बात पर मुखिया जी ने मुझे बुलाया तो है। चलो मैं निकलता हूँ। इतना कहकर शंकर चौपाल की ओर निकल पड़ा। गांव की चौपाल पर मुखिया और कई गांव वाले बैठे थे। मुखिया बोला, देखो शंकर, तुम जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के सुखिया भीम और रतन जंगल में रहस्यमय स्थिति में गायब हो गए। सुखिया की लाश तो बड़ी ही विचित्र हालत में मिली है। तभी एक गांव का व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। मुखिया जी, हमारे गांव के लोग तो अभी कुछ दिनों से गायब हो रहे हैं, लेकिन जंगल में यात्रियों की लाशें न जाने कब से मिल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनका खून चूस रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हमारे गांव पर आफत आई तो आप चर्चा कर रहे हैं, और जब यात्रियों की लाशें मिल रही थीं तब आप आंखें बंद करके चुप मार के बैठे हुए थे। मुखिया ने नीची नजर कर ली। उसकी आवाज में पछतावा साफ छलक रहा था।
देखो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब जब विपत्ति हमारे गांव में आ ही चुकी है तो हमें मिलकर कोई फैसला लेना होगा। इसीलिए मैंने शंकर को यहाँ बुलवाया है। मुखिया की बात सुनकर शंकर चौंक गया। अरे लेकिन तुमने हमको काहे बुलवाया है मुखिया? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा इसमें? शंकर, देखो, तुम अपने समय के बहुत अच्छे शिकारी थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में जाओ और पता लगाओ कि आखिर कौन सा खूंखार जानवर मनुष्यों का शिकार कर रहा है। हैं? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुखिया, क्या कह रहे हो? मैं शिकारी था, लेकिन अब मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास जमींदारों से भी ज्यादा खेत हैं, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से शिकारी बनकर जंगलों में भटकूं? ए भैया, मुझे क्षमा करो, किसी और शिकारी को ढूंढो, मैं नहीं करने वाला ये सब। ये सुनते ही शंकर के चेहरे पर क्रोध भर आया। इतना कहकर शंकर चौपाल से चला गया। शंकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर गौरी ने पूछा, क्या हुआ? शंकर ने सारी घटना गौरी को बता दी। अरे वो मुझे समझता क्या है? वो अभी भी मुझे 20 साल पुराना साधारण शिकारी समझ रहा है। अब मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मैंने शिकार करना बरसों पहले छोड़ दिया। अब मुझे जंगल जाना शोभा थोड़ी देगा। इतना अमीर आदमी ऐसे जंगलों में किसी जानवर का शिकार करेगा क्या? बेवकूफ़ी भरी बातें करता है। तभी शंकर का पुत्र आदित्य वहां आ गया। पिताजी, अगर आप धनवान हो चुके हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप गांव से अलग हो चुके हैं। गांव को इस समय आपकी जरूरत है। ए बटवा, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अब मैं जंगल में नहीं भटकूंगा, ये सब मुझे शोभा नहीं देता। हाँ तो फिर ठीक है, मैं आपका पुत्र हूँ और मेरी रगों में भी आपका खून बहता है। अगर आप जंगल में जाकर ये पता नहीं लगाएंगे कि कौन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, और अगर कोई खूंखार जानवर दिखा तो मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर शंकर पूरी तरह चौंक गया। ऐसा करने की सोचना भी मत बेटा, तुम्हारी जान बहुत कीमती है मेरे बच्चे। ये सब फालतू की चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। पिताजी, क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी नजर में उन लोगों की जान की भी उतनी ही कीमत है जो बेवजह चली गई है। शंकर ने आदित्य को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। आदित्य सीधे बूढ़े हो चुके वीरू शिकारी के पास पहुंचा। सुना है जब पिताजी शिकारी थे तब आप भी उनके साथ शिकार पे जाते थे? हाँ, मैं जाता तो था, लेकिन जब तुम्हारे पिता धनवान हो गए तो उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। देखिए काका, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जंगल चलें। हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि वो कौन सा खूंखार जानवर है जो निर्दोष लोगों का खून पी रहा है। बताइए काका, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, मेरा साथ देंगे? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे पिता से यही बात कही थी, उसने मना कर दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम उनकी तरह नहीं निकले, तुम उनसे अलग हो। शाबाश, चलो बेटा, हम दोनों जंगल चलते हैं। वीरू और आदित्य घने जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वो जंगल की गहराई में पहुंचे, झाड़ियों से उछलते हुए एक शेरनी उनके सामने आ खड़ी हुई। वीरू उसे देखकर सन्न रह गया। अरे ये क्या? इसके गले में तो हीरे का हार है। ये कहीं वही शेरनी तो नहीं है जिसे मारने के लिए 20 साल पहले महाराज ने इनाम रखा था? अगले ही पल शेरनी ने आदित्य पर हमला कर दिया और ये देखकर वीरू अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने लगा। कुछ ही क्षणों में आदित्य चीख भी नहीं सका, उसने वही दम तोड़ दिया और शेरनी अचानक वहां से हमला कर भाग निकली। वीरू सदमे में आदित्य की लाश उठाकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पूरे गांव में हंगामा मच गया। खबर फैल गई कि शंकर का पुत्र आदित्य मारा गया। शंकर ये सुनते ही दौड़ता हुआ चौराहे पर पहुंचा। वहां अर्जुन पहले से मौजूद था। शंकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने इसको मना किया था कि जंगल मत जाना, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। अरे मेरे बेटे आदित्य, कुछ बोल बेटा, बोल, क्यों गया तू, क्यों गया? वीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मुझे भी माफ कर दे शंकर, जब तुम्हारा पुत्र मेरे पास आया तब मुझे उसे रोक देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि जंगल में हमारा सामना साधारण जानवर से नहीं बल्कि एक खूंखार शेरनी से होगा। इतना कहकर वीरू ने जंगल की सारी घटना बता दी। आदित्य का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शंकर टूट चुका था। वो रोता हुआ घर पहुंचा। गौरी भी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने सोचा था अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से करूंगी। किसे पता था कि वो काल की गोद में चला जाएगा।
शंकर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उस समय उस शेरनी को मार दिया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। क्या मतलब है पिताजी आपका? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। शंकर और गौरी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। शंकर ने 20 वर्ष पुरानी घटना अपने पुत्र अर्जुन को बताई। जब वीरू ने मुझे बताया कि उसी शेरनी ने मेरे पुत्र और तेरे भाई आदित्य को मारा है और उसके गले में हीरे का हार था, तभी मैं समझ गया कि वही शेरनी है जिसे मारने का आदेश महाराज ने सभी शिकारियों को दिया था। शंकर की आवाज कांप रही थी। लेकिन मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि उस शेरनी ने मुझे धन का लालच दिया था और मैं उस लालच में आ गया। 20 साल बाद मुझे अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी मेरा बेटा। इतना कहते ही शंकर फूट फूट कर रो पड़ा और उसने राजा के पास जाने का फैसला लिया। और वो अगले दिन राजा के महल में जा पहुंचा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पापी को मृत्युदंड दे दीजिए महाराज। जिस शेरनी ने आज मेरे बेटे आदित्य और राज्य के इतने निर्दोष लोगों को खा लिया है, उसकी मौत मेरे ही हाथों 20 वर्ष पहले लिखी थी। लेकिन मैं लालच में अंधा हो गया था। क्या बक रहे हो तुम शंकर? साफ साफ बताओ, 20 वर्ष पहले क्या हुआ था? महाराज, 20 वर्ष पहले जब आपने उस हीरे के हार वाली शेरनी पर 1000 सोने के सिक्कों का इनाम रखा था, तब वो मुझे जंगल में मिल गई थी। मेरा तीर उस पर तना हुआ था, लेकिन उसने मुझे एक गुप्त गुफा का लालच दिया जहां अपार सोना भरा था। महाराज, चंद सोने के सिक्कों के लालच में आकर मैंने उस आदमखोर को जीवित छोड़ दिया। आज उसी लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली। मैं अपराधी हूं महाराज। मूर्ख शंकर, तुम्हारे इस तुच्छ लालच की कीमत आज मेरा पूरा राज्य चुका रहा है। मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन इस समय मेरी प्राथमिकता मेरी प्रजा की रक्षा करना है। सेनापति, अपनी सबसे घातक और विशाल सेना की टुकड़ी तैयार करो। जंगल का कोना कोना छान मारो, लेकिन वो आदमखोर शेरनी मुझे मृत चाहिए। जो आज्ञा महाराज, हम उसे पाताल से भी खींच लाएंगे। राजा का आदेश पाकर सेनापति अपनी सेना के साथ निकल जाते हैं उसी रहस्यमयी जंगल में जहां आए दिन किसी की लाशें मिल रही थीं। चारों तरफ फैल जाओ सैनिकों, हर गुफा, हर झाड़ी और हर चट्टान के पीछे छान मारो। आज वो आदमखोर बचकर नहीं जानी चाहिए। पूरी रात बीत जाती है। मशालों की रोशनी में सैनिक पागलों की तरह जंगल का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन हाथ लगी सिर्फ विफलता। नामुमकिन। 3 दिन बीत गए, हमने पूरा जंगल छान मारा, हर गुफा देख ली, पर वो हाथ नहीं आई। ऐसा लगता है यहाँ शस्त्र काम नहीं आएंगे। हमें महाराज को अपनी विफलता की सूचना देनी होगी। कुछ दिनों बाद सेनापति और कुछ सैनिक दरबार में सिर झुकाए लौटते हैं। क्या हुआ सेनापति? तुम्हारी इस विशाल सेना का ये क्या हाल है? क्या वो शेरनी मारी गई? क्षमा करें महाराज, वो कोई साधारण शेरनी नहीं है। वो बहुत ही चालाक है। जब हम पूरी टुकड़ी के साथ जाते हैं तो वो घनी झाड़ियों और गुफाओं में ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा हो गई हो। हमारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने बेकार हैं। हे ईश्वर, तो क्या मेरे राज्य का अंत इसी आदमखोर के हाथों लिखा है? क्या कोई उपाय नहीं बचा? तभी दरबार का एक अत्यंत वृद्ध और बुद्धिमान मंत्री आगे आता है। महाराज, क्षमा करें, लेकिन जब मनुष्यों का बल और अस्त्र शस्त्र न काम आए तो हमें ईश्वरीय शक्ति की शरण में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब परमात्मा पधारे हुए हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े रोग और कष्ट उनकी एक कृपा दृष्टि से कट जाते हैं। हमें उनके पास जाकर अपनी फरियाद रखनी चाहिए। अगर ऐसा है मंत्री जी, तो एक पल की भी देरी मत करो, तुरंत मेरे जाने का प्रबंध करवाओ। आदेश मिलते ही मंत्रियों ने राजा के जाने का प्रबंध करवाया तथा राजा अपनी सेना के साथ निकल चुका था पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के पास। हे पूर्ण ब्रह्म, हे बंदी छोड़, आपके चरणों में हम अज्ञानियों का दंडवत प्रणाम। हम पर दया करें प्रभु। ये हमारे राज्य के महाराज स्वयं सूरज सिंह जी हैं। आज आपके दरबार में अपनी प्रजा के प्राणों की भीख मांगने आए हैं। प्रणाम परमेश्वर जी। मंत्री जी ने आपकी अपार महिमा के बारे में बताया है। मैंने सुना है कि बंदी छोड़ के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मेरा राज्य बहुत बड़े संकट में है प्रभु। मेरी सत्ता, मेरी तलवारें, मेरी वो विशाल सेना सब एक आदमखोर शेरनी के खौफ के आगे मिट्टी हो गए।
मेरी प्रजा गाजर मूली की तरह काटी जा रही है और मैं अभागा राजा अपने महल में बैठकर बस अपनी बेबसी पर रो रहा हूं। परमेश्वर, मेरी मासूम प्रजा को बचा लीजिए, वरना मेरा पूरा राज्य शमशान बन जाएगा। संसार की सत्ता का अहंकार जब टूटता है राजन, तभी इस जीव को पूर्ण परमात्मा की याद आती है। तुम किसी शेरनी से नहीं हारे हो सूरज सिंह, तुम काल के इस क्रूर जाल से हार गए हो, जहां एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना पेट भर रहा है। राजन, ये लोक काल का है, जिसने जीवों को अज्ञानता में फंसा रखा है। तुम इंसान होकर भी अज्ञानतावश जानवरों का शिकार करते हो। अपनी जीभ के स्वाद और झूठी शान के लिए तुमने न जाने कितने बेजुबान जीवों का खून बहाया है। जीभ हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए। जब तीर किसी निर्दोष हिरण को लगता है तो उसकी तड़प और चीख से पूरा आसमान कांप उठता है। जो इंसान मांस खाता है या जीव हत्या करता है, वो काल के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। ये खूंखार शेरनी तो महज एक निमित्त है राजन। असली शत्रु तो वो जीव हिंसा है जो तुम्हारे राज्य में मनोरंजन के नाम पर हो रही है। मैं घोर अज्ञान में जी रहा था प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज इस पूर्ण ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मेरी प्रजा को इस खौफ से मुक्ति दिला दें। परमात्मा का दरबार सौदेबाजी की जगह नहीं है राजन। पूर्ण ब्रह्म की दया तभी उतरती है जब हृदय से दया भाव जागृत हो और जीव हिंसा बंद हो। मैं उस जीव को यहां से जाने का हुक्म दे दूं, लेकिन क्या तू मुझे ये वचन देगा कि आज के बाद तेरे राज्य में कोई भी इंसान अपने स्वाद या स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष जीव की जान नहीं लेगा? बंदी छोड़, मैं आपके समक्ष एक अटल प्रण लेता हूं भगवान। आज अभी इसी क्षण से मेरे पूरे राज्य में शिकार और मांस भक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मेरे राज्य की सीमा में किसी बेजुबान का एक कतरा खून भी नहीं बहेगा। जीव हत्या आज से मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपराध होगी। कबीर साहिब अपनी जगह से उठते हैं। वो जंगल की दिशा में अपना दाहिना हाथ उठाते हैं। हे वन के जीव, पूर्ण ब्रह्म कबीर हुक्म से तू जहां कहीं भी है, मेरी इस वाणी को सुन। मेरा हुक्म है, इसी क्षण अपने क्रोध को शांत कर और इस प्रदेश की सीमा को छोड़ दे। आज के बाद तू किसी भी मनुष्य को अपना ग्रास नहीं बनाएगी। जा, यहां से मीलों दूर किसी एकांत वन में चली जा। महाराज, महाराज, चमत्कार हो गया। हमने अपनी आंखों से देखा है। वो आदमखोर शेरनी उल्टे पांव राज्य की सीमा छोड़कर काले पहाड़ों की तरफ जा चुकी है। प्रजा सुरक्षित है महाराज। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, पूर्ण परमात्मा की जय। तभी हवा की झोंके के साथ कबीर साहिब की गूंजती हुई आवाज उस तक पहुंचती है। शेरनी अचानक एकदम सुन्न पड़ जाती है। उसका क्रोध शांत हो जाता है। वो अपना सिर नीचे झुकाती है, जैसे परमात्मा के हुक्म को प्रणाम कर रही हो। पलक झपकते ही वो बिना कोई दहाड़ मारे शांति से मुड़ती है और घने अनजान पहाड़ों की ओर हमेशा के लिए निकल जाती है। उस दिन के बाद उस राज्य में जैसे एक नया सवेरा हुआ। कबीर साहिब के उस एक दिव्य चमत्कार और उनके सत ज्ञान ने पूरे राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी। कई वर्षों बाद गांव में दोबारा ऐसी सच्ची खुशियों का माहौल आया था। गांव के लोग अब अहंकार और लालच छोड़कर एक सच्चा और शांति भरा जीवन जीने लगे। गांव वालों ने पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण की, उनसे नाम दीक्षा ली और सत भक्ति करके अपने इस अनमोल मनुष्य शरीर का कल्याण करवाया। काल के इस डरावने जाल से निकलकर उन्होंने अपना आत्म कल्याण और मोक्ष का मार्ग चुन लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस मनुष्य शरीर का असली मकसद सिर्फ खाना पीना और ऐश करना नहीं है, बल्कि पूर्ण परमात्मा की शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही आत्म कल्याण और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सत साहिब। शंकर लालच में आकर शेरनी को जीवित न छोड़ता तो क्या उसके बेटे आदित्य की मौत टल सकती थी? ए, हाँ, लालच ही उसके दुख का कारण बना। बी, नहीं, ये सब कर्म और भाग्य का फल था। सी, गलत निर्णय का फल बाद में जरूर मिलता है। आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब ए, बी या सी में कमेंट में जरूर लिखें।